ताप सिंह, you're watching this special interview on NewsX and India News और आज हम इतिहास बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि पूरे एक साल बाद हम थिएटर्स में लौटे हैं। पूरे एक साल बाद एक स्टार कास्ट आई है बम्बई से दिल्ली और एक साल बाद थिएटर्स में इनकी फिल्म जो है वो रूही आ रही है 11 मार्च को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इतिहास बना रहे हैं इसलिए मैं ऐसी आज पूरे दिन बात करूंगा। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सिनेमा हॉल में वापस आके एक साल के बाद। जानवी कपूर स्पेशली आए हैं दिल्ली अपनी पिक्चर रूही प्रमोट करने के लिए। तो आई थिंक आज आपका काम मैं आसान करता हूं और मैं आपसे कुछ बात करता हूं। कैसा लग रहा है आपको जानवी यहाँ पे आके? अरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ मौका मिला कि मैं वरुण शर्मा के पास बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो अपनी फिल्म रूही के बारे में जल्दी से कुछ 2 लाइनों में बताना चाहेंगे? क्या बताऊं सिवाय कि ये कि मुझे वरुण शर्मा के साथ एक्ट करने का मौका मिला। क्या बताऊं मैं कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक चुड़ैल के बारे में, एक मासूम सी लड़की के बारे में, और जिसके अंदर एक चुड़ैल आ रखा है और एक आदमी को चुड़ैल से प्यार हो जाता है, एक आदमी को बेचारी लड़की से प्यार हो जाता है। तो आगे क्या होता है ये देखने के लिए आइए 11 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रूही देखने के लिए। क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको सिनेमा हॉल में एक साल के बाद आके कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीटें जो है वो खाली हैं, वो आप ऑडियंस को भरनी है। और यहाँ पे द बिग स्क्रीन ऑलवेज, आई थिंक जो अनुभव है वो हमेशा कुछ और ही रहता है, खास करके जब धमाकेदार गाने हो जैसे जानवी ने किया इस फिल्म में, एंड हॉरर हो, कॉमेडी हो, वरुण का तड़का हो। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग, यू नो, द फीलिंग इज ऑलवेज, आई थिंक इट व्हेन यू वॉक इन, वो गूज़बम्प्स शुरू हो जाता है कि आज क्या अनुभव होने वाला है। अलग एनर्जी है एक सिनेमा हॉल के अंदर, जो एनर्जी है, जो माहौल बनता है जब आप लोगों के साथ बैठ के एक फिल्म एक्सपीरियंस करते हो साथ में, तो वो एक कुछ अलग ही होता है। और हम जो अनुभव ऑडियंसेस को, दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है, क्योंकि हम डरा भी रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, भावुक भी करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आइए और देखिए। क्या बात है। मगर आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बट लेट हिम नॉट हैव द फन। आई थिंक 2-3 सवाल आप भी पूछना चाहेंगे वरुण से। जानवी कपूर के साथ काम करके आपको कैसे लगा? मुझे जानवी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने हम ऐसी मस्ती मजाक करे। आई थिंक जानवी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड जिस तरह से एक किसी भी एक्टर के लिए 2 किरदार एक ही टाइम पे निभाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वो रूही और अफजा जो कि एकदम डाइवर्स और ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, और ऐसे नहीं होता फिल्म में कि हम पहले रूही का सेक्शन कंप्लीट कर लें और उसके बाद अफजा का करें। एक दिन में कई बार होता था कि रूही का भी किरदार करना होता था, अफजा का भी करना पड़ता था। I think for any actor to get into a method of it and all that, it is not easy to switch on and off between 2 characters. But I personally feel that Janvi's done that with a lot of ease in this film and during the course of the film. And I think she's outdone herself. And आपको इनसे प्यार भी होगा, डर भी लगेगा, और पूरी जर्नी में मुझे ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं, बहोरा कटेनी उनका एक अलग चीज़ चल रहा है, लेकिन आप रूही और अफजा की जो जर्नी है उसके साथ ब्लेंड इन होंगे और उसके साथ का सफ़र वो आपको अपने साथ कराएगी। बिल्कुल। और कोई सवाल? यहाँ जी हाँ, क्या क्या सीखे हो आप जानवी कपूर से? मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आई थिंक निजी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो जानवी कपूर ने मुझे इन्फ्लुएंस करी है और मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी ज़िंदगी में। आई थिंक बहुत ही वाइज हैं मेरी ज़िंदगी में। अगर मुझे कभी भी कोई शंका हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं जानवी कपूर को फ़ोन कर सकता हूँ। पहली बारी में फ़ोन नहीं उठाती, दूसरी बारी में भी नहीं उठाती, अगले दिन वापस कॉल बैक ज़रूर करती हैं। ये इनकी एक बहुत ही खास बात है। स्पॉन्टेनियस है जानवी कपूर, स्पॉन्टेनियस। वो अगर फ़ोन ना उठाएं वो 1-2 दिन में वापस कॉल बैक जरूर करेंगी। ये है जानवी कपूर। इनको मैसेज करते हैं, मैसेज का जवाब आपको आ जाएगा 4-5 घंटे में। लेकिन मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं जानवी से जरूर शेयर करूंगा और करता हूं, और उनसे उनकी जो इतनी पार एक्सीलेंस विजडम है वो ग्रैब करके अपनी निजी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करता हूं। और कुछ नहीं, मजा आ गया सुन के। मगर मैं ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि बिल्कुल ही अलग स्पेस है, यू नो, आप दोनों के लिए। तो व्हाट वाज इट अबाउट रूही व्हिच कन्विंस्ड यू टू से यस? और सेट्स पे कैसा अनुभव रहता था? क्योंकि पूरा प्रेपरेशन भी, गेट अप भी इस कैरेक्टर के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, डजंट इट? या सो आई थिंक द रीज़न जिसके लिए मैं ये फिल्म करना चाहती थी वो यही था, क्योंकि इस फिल्म की 1 लाइनर इतनी फ़नी है और जो किरदार निभाने का मौका मिल रहा है मुझे वो इतना दिलचस्प है। जैसे कि वरुण जी ने अभी अभी कहा कि 2 पोलर ऑपोजिट
कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिल रहा है एक ही फिल्म में. एंड इस फिल्म का आई डोंट थिंक, ऑल्दो ये हॉरर कॉमेडी है और ये स्त्री की यूनिवर्स से जुड़ी है, लेकिन ये फिल्म का कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं एक्चुअली किसी भी किरदार के लिए. और जो क्वर्कीनेस मृग सर और हार्दिक ने लाने की कोशिश की है इस फिल्म में, वो बहुत ही अलग किस्म का ह्यूमर है, आई थिंक सो. और बहुत ही खूबी से वरुण जी और राज जी ने इसे बड़े पर्दे पर दर्शाने की कोशिश की है. बड़े पर्दे पर बोलकर बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ. और आप बताइए. मेरा तो एक ही था यार, लाइफ में कम मौका मिलेगा किसी चुड़ैल से प्यार करने का. इस फिल्म में ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है, ये भी इतिहास है. मगर इस जॉनर के बारे में बात करें तो क्या आप असल जिंदगी में हॉरर देखना पसंद करते हैं और नॉट रियली? I love watching horror films. I really love watching it. It's like sitting on a roller coaster क्योंकि जो थ्रिल्स आते हैं और I think जो परफॉर्मेंस का स्कोप मिलता है एक्टर्स को हॉरर फिल्म में, वो देखना बहुत दिलचस्प होता है मेरे लिए. मैं माइक पकड़ूंगी. मैंने हॉरर फिल्में जो है, मैंने बहुत कम हॉरर फिल्में देखी है. उससे पहले मैंने राज देखी हुई है, मैंने भूत देखी हुई है, लेकिन आई थिंक मेरा जो सबसे ज्यादा डर, हाँ अरे फुल इमोशन, तो मैं कह रहा हूँ, तो आई थिंक लेकिन मेरा जो डर निकला है वो स्त्री के बाद से निकला है. आई थिंक स्त्री के बाद से अब मैं हॉरर कॉमेडी अगर जॉनर की फिल्म है तो मैं डरते डरते हंसना जरूर चाहूंगा और हंसते हंसते डरना जरूर चाहूंगा. मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो वहाँ पे अक्सर डून स्कूल देहरादून, तो अरे वाह, हमारे राइवल स्कूल्स मगर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम सना. तो वहाँ पे अक्सर ये कहानियाँ होती है वरुण की, अब ये एरिया हॉन्टेड है, ये एरिया हॉन्टेड है. तो क्या आपने भी कुछ ऐसा सुना? हमारे स्कूल में एक हेडलेस चौकीदार की स्टोरी होती थी जो फ्राइडे द 13th को आते थे, और फ्राइडे द 13th किसी भी 13 तारीख को जिस दिन फ्राइडे होता था तो कहा जाता था कि स्कूल में हेडलेस चौकीदार आएगा. तो आई थिंक अक्सर जो बच्चे होते थे वो फ्राइडे द 13th वाली रात सो नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हेडलेस चौकीदार जरूर आएगा. आपने कभी वो देखा हेडलेस चौकीदार? नहीं, टचवुड मैं फॉर्चुनेट हूँ, रब की मेहर है कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं भी ऑफ कोर्स डरता जरूर था. क्या कभी आपने कुछ महसूस किया या फिर कई डरावनी कहानियां सुनी हैं और उससे डरे हैं असल जिंदगी में? ओह हाँ, मैं द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देख रही थी मेरी बहनों के साथ. और वो फिल्म में ये होता है कि हर रात को 3 बजे 3 AM को वो भूत आके बेचारी लड़की को पोजेस कर जाती थी. तो हमने फिल्म आई थिंक 10 बजे वो फिल्म ख़त्म हुई थी और हम सोने चले गए थे. मतलब स्लीप ओवर था, तो मतलब बातचीत चल रही थी और शार्प 3 बजे हमारे घर की लाइट्स चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और जो फटी है हमारी. और फिर मैं भाग के नीचे किचन में गई थी मेरे कुक वुक को उठाने, और मेरी जो हाउस हेल्प थी उस टाइम पे पूजा. तो मैं नीचे गई थी, पूजा वो किचन टेबल के पीछे खड़ी थी खुले बालों के साथ एक कैंडल पकड़ के. वापस जो फटी है मेरी और भागी हूँ मैं. पता चला बाद में कि वो पता नहीं क्या करने आई थी नीचे, कुछ खाना लाने आई थी खुद के लिए और सो रही थी, इससे बाल खुले थे. लेकिन जो इट वाज क्वाइट स्कैरी, इमेजिन, और लंबे बाल थे उसके. तो हाँ. तो ये है असल जिंदगी की कहानी. मगर अब रियल जिंदगी में आप तैयार हो जाएं इनको देखने के लिए. आखिरी सवाल आप दोनों से, क्योंकि हम 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो पिछला साल जो है वो कैसा रहा आप दोनों के लिए? हाउ डिड यू गेट थ्रू इट? क्या थॉट्स हैं अब जब आप 2020 के बारे में सोचते हैं? आई थिंक यार यही थॉट्स हैं मेरे. तो मैंने इतना टाइम खुद के साथ नहीं स्पेंड किया था बड़े लंबे समय तक परिवार के साथ. कॉपी कर रहे हो आप, मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था. और उससे पहले मैंने बोला था तो आप मेरे कॉपी कर रहे हो. बट आई थिंक अच्छा एक मिनट, ऐसे रखते बीच में दोनों इकट्ठे बोलते हैं. ठीक है, खुद के साथ बहुत वक्त बिताया आई थिंक, और परिवार के साथ बहुत वक्त बिताया. आई थिंक अक्सर हम अपनी निजी जिंदगी में इस रफ्तार में बिजी हो जाते हैं अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए कि हम खुद के साथ वक्त नहीं बिताते और परिवार के साथ वक्त नहीं बिताते. आई थिंक सबसे बड़ी सीख जो हम सबको मिली है वो ये है कि आने वाले समय में खुद के साथ वक्त बिताने के लिए और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए हमें किसी पैंडेमिक की जरूरत नहीं है. तो कृपया करके प्लीज वो चीज जरूर करें, बहुत जरूरी है. और रूही को प्लीज सिनेमा घरों में देखिए 11 मार्च को. आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ. डरते डरते हंसेंगे, हंसते हंसते डरेंगे, और क्या होगा?
मजा आएगा। और आप ये- देख रहे हैं कि जैसे ये माइक लेना पसंद करे क्योंकि जूम इंटरव्यूज में हो नहीं पाता ये जो इंटरेक्शन है, ये माइक का लेना, पूछना सवाल, ये वो तो ये भी और लोगों से एक्चुअल में मिलके इतना लगता है कि असली इंसान से बातचीत हो रही है। जूम पे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई डिजिटल गेम के साथ, रोबोट के साथ बात। थैंक यू सो मच, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट और शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए, और क्योंकि आप इतिहास रच रहे हैं इसलिए भी इनको बधाई देंगे फॉर कमिंग एंड गेटिंग अस ऑल आउट टू अ थिएटर टुडे इन दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरा पर्सन सेतु माधवन के साथ उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स, दिल्ली।